ये क्वेश्चन डिस्कस करना था 15 में, ठीक है। इसमें बोल रहे थे, कहाँ डिस्कस कर रहे थे, प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में थे, ठीक। तो ये बता दिया था कि इसमें जो ग्रेजुएशन होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं और प्रिज्म लगा रहता है जिसके थ्रू से आप जो इन्वर्टेड ग्रेजुएशन है उसको सीधा पढ़ पाए, ठीक है। और क्या है, और इसकी ग्रेजुएशन सर्किल थोड़ी सी अलग होती है, ठीक। जैसे मान लीजिए इसकी ग्रेजुएशन सर्किल अंशांकित चक्रीय है, ठीक। तो कुछ इस तरह की होती है। इसी में इसकी सुई जो है, इसकी जो नीडल है इसी के साथ अटैच होती है, ठीक है, चक्री के साथ ही अटैच होती है। और ये जो नीडल है या फिर ये जो आपकी ग्रेजुएशन रिंग है ये आपकी कंपास के बॉक्स के साथ अटैच नहीं, ठीक। तो ये नॉर्थ होता है, ठीक, ये साउथ होता है, ठीक। और नीडल क्या होती है आपकी अंशांकित चक्री के साथ जुड़ी रहती है, ठीक, और लाइन ऑफ साइट के साथ बदलती नहीं। यानी अगर आप बक्से को घुमाएंगे तो ये अपनी जगह पे बनी रहेगी, बक्से के साथ घूमेगी नहीं। लेकिन सर्वेयर कंपास में ऐसा नहीं होता। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर इसको देखा जाए, और ये किस प्रणाली में काम करता है, ये WCB प्रणाली में काम करता है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक। WCB प्रणाली मतलब होल सर्कल बियरिंग सिस्टम या फिर पूर्ण वृत्त दिक्मान, ठीक है। तो अब इसमें जो दिक्मान होते हैं यानी जो ग्रेजुएशन होते हैं वो किस तरह से होते हैं, जीरो नॉर्थ से शुरू नहीं होता है, पहली चीज, ठीक। जीरो नॉर्थ से शुरू नहीं होता, शुरू कहां से होता है, तब जीरो शुरू होता है साउथ से, ठीक? और 90 जाता है आपका इधर की तरफ, आपके वेस्ट की तरफ, ठीक है। ये 90 होगा इधर, ठीक। फिर 270 इधर नॉर्थ की साइड, 270 इधर, 180, ठीक, 180 इधर, 270 आपका किधर आ जाएगा, ईस्ट की तरफ, 270, फिर 360 यहाँ आएगा। तो इसमें ये ग्रेजुएशन सर्किल ऐसी होती है और बीच बीच में जो खुदे ही रहते हैं, 90 के बाद 91 भी होता है, 92 भी होता है, 93 भी होता है, ऐसे करते करते 180 तक। यानी कौन सी डायरेक्शन में, जीरो से शुरू होकर कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुदे रहते हैं, ठीक। लेकिन ये उल्टे खुदे रहते हैं, मैंने जो 270 लिखा 270 एक्चुअली में वैसे नहीं लिखा रहेगा, उल्टा लिखा रहेगा, ठीक। तो अब इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि प्रिज्मीय कंपास जो होता है, अंशांकित वृत्त जो होता है, पर शून्य कहाँ स्थित होता है, शून्य कहाँ दिख रहा है इसमें, शून्य कहाँ से शुरू हो रहा है, साउथ से शुरू हो रहा है, ठीक। तो आंसर क्या लगाएंगे आप, साउथ लगाएंगे, साउथ हैंड से, ठीक। तो यही क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आपको दोनों कंपास के बारे में पता है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और नहीं पता है तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, ठीक। ये था आपका प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में जीरो कहाँ होता है, साउथ डायरेक्शन, और कैसे घूमता है, जीरो से लेके 360 के बीच में इंटर रहती है, ठीक। कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अंशांकित चक्री सुई के साथ जुड़ी रहती है, लेकिन जो अंशांकित चक्री है वो बक्से के साथ नहीं जुड़ी रहती है। इसका मतलब क्या, जब आप बक्से को घुमाएंगे तो अंशांकित चक्री अपनी जगह पे रुकी रहेगी, ठीक है, यानी लाइन ऑफ साइट के साथ नहीं बनती। ये चीजें इसमें नोट करने वाली, ठीक। और इन्हीं सब पे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको प्रिज्मेटिक कंपास पता है, देखा हुआ, नहीं देखा क्योंकि आपने प्रैक्टिकल नहीं किया तो ये लॉस है, ठीक। ये तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, इस सर्वे में अगर प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो समझ लीजिए लॉस हो गया, 80% सर्वे खत्म हो गया सर्वे में, अगर सर्वे आपने नहीं किया प्रैक्टिकल। और देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दिया था, अब इस तरह का क्वेश्चन मैं जब करवा रहा था, डिटेल क्वेश्चन करवा चुका हूँ उसका, ठीक है। लेकिन जब मैं करवा रहा था तब मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते, ठीक। अभी आपको कैलकुलेशन नहीं करवा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूछ लिया आपसे। क्या पूछ लिया, पूछ रहा है कि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग दिया हुआ लाइन, ठीक है, ट्रेवर्स है, ट्रेवर्स का मतलब चक्रम, ठीक, ट्रेवर्स का मतलब चक्रम। अब चक्रम कैसा है ये भी देख के पता चल जा रहा है, खुला हुआ चक्रम है, क्यों, क्योंकि ए से बी जा रही है, बी से सी, और सी से डी, और डी से फिर ए नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर डी से ए आ गया होता तो ये चक्रम बंद चक्रम होता, ठीक। लेकिन ये चक्रम बंद नहीं है, कैसा चक्रम है, खुला चक्रम। ये कैसे पता चला, ये लाइनों को देख के पता चल गया, तो खुला चक्रम। चलिए खुला चक्रम। फिर बोल रहा है निम्न में से कौन सा स्टेशन स्थानीय आकर्षण से मुक्त है, ठीक है, मुक्त की पूछ रहा है, स्थानीय आकर्षण से मुक्त है। तो पहले तो हमको इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए कि कब हम किसी स्टेशन को कहेंगे कि वो स्थानीय आकर्षण से मुक्त है, ठीक। अगर किसी रेखा का अग्र दिक्मान और पश्च दिक्मान का अंतर 180 डिग्री आ जाता है
तो मान लिया जाता है कि जो दोनों बिंदु हैं कौन कौन से, मान लीजिए रेखा है तो रेखा के दो बिंदु होंगे ना, एक प्रारंभिक बिंदु होगा, एक अंतिम बिंदु होगा, ठीक। और इस रेखा का अगर अग्र दिक्मान और पश्च दिक्मान बराबर 180 का अंतर आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये पहला बिंदु और इसका दूसरा बिंदु दोनों क्या है, स्थानीय आकर्षण से मुक्त है, यानी लोकल अट्रैक्शन से फ्री। अब देखिए, अब रीडिंग को देखिए, अगर हम रीडिंग को देखें तो क्या पाएंगे, जैसे हम लोग रीडिंग को देखेंगे तो पाएंगे क्या, 125 है एबी की रीडिंग, कौन सी, फोर्थ साइड, और बैक साइड कितनी है 304। अगर इन दोनों को आप घटाएं तो आपको 180 अंतर नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट अंतर 180 डिग्री का नहीं मिलेगा, यानी क्या है, यानी क्या है, ये दोनों स्थानीय आकर्षण से मुक्त नहीं है। अब इसी तरह से बीसी देखें आप, ठीक, तो बीसी का क्या है, बीसी भी स्थानीय आकर्षण, दोनों का अंतर क्या है 180 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसी तरह से सीडी का देखिए, सीडी का भी 180 अंतर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ये 264 में से 83 घटाएंगे तो 180 आएगा क्या, नहीं आएगा। 351 में से 172 घटाएंगे तो 180 आएगा क्या, नहीं आएगा। 304 में से 125 घटाएंगे तो 180 आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन 316 में से अगर 136 घटा देंगे तो 180 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट डी, इसका मतलब पॉइंट डी, इसका डी रेखा का पहला बिंदु क्या है, डी है, अंतिम बिंदु क्या है, ई, यानी डी और ई बिंदु क्या है, लोकल आकर्षण से, या लोकल आकर्षण कह रहा हूं, स्थानीय आकर्षण से मुक्त, यानी लोकल अट्रैक्शन से फ्री। अब इसमें ऑप्शन देखिए, फ्री के पूछ रहा तो हम फ्री, हमको पता चल गया क्या फ्री है, डी और ई फ्री। डी और ई में कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है, ठीक। तो अब देखिए ऑप्शन ए और डी, डी तो सही है लेकिन ए गलत है, ठीक। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका, क्योंकि ए तो हमको दिख रहा है लोकल अट्रैक्शन है उसमें। फिर भी देखिए ए और सी, इसका भी यही है कि ए और सी दोनों लोकल अट्रैक्शन है। सी और डी ये भी नहीं कह सकते, ओनली डी, हाँ ये कह सकते हैं। अगर ये ओनली डी कह रहा है, ठीक है, तो ओनली डी। हालांकि ई भी फ्री है, लेकिन ऑप्शन अगर देखें तो तीनों सही नहीं है, लेकिन हम डी को सही बता सकते हैं, तो डी आपका क्या है, सही। तो डी ऑप्शन आपका सही। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व, आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, लेकिन न्यूमेरिकल लगाने वाला कॉन्सेप्ट पूछ लिया, तो एग्जाम में ऐसा कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये रहा, ठीक। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने जब कंपास बताया तो बताया कि कंपास सर्वे में कभी भी कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको पता होना चाहिए कि अग्र दिक्मान क्या होता है और पश्च दिक्मान, बस इतना ही पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, द बेयरिंग ऑफ अ लाइन ए बी, यानी ए बी का क्या दिया हुआ आपको, बेयरिंग दिया हुआ, ठीक है, कितना 165 डिग्री 30 मिनट, ठीक। एंड द एंगल ए बी सी कितना दिया हुआ 115 डिग्री 15 मिनट, ठीक। द बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी विल बी, बी सी की बेयरिंग पूछ रहा है, यानी क्या है, दो लाइनें हैं हमारे पास, ठीक, दो लाइनें हैं, कौन सी, एक ए बी लाइन है और एक बी सी लाइन, इस तरह की लाइनें, ठीक। तो चलिए अब इसको पहले तो स्केल के आप उसमें बना लेते हैं, कोण के आधार पर बना लेते हैं। तो मान लिया कि ये नॉर्थ डायरेक्शन, तो मैं मान लेता हूं ये पॉइंट है आपका ए, ठीक, ये ए पॉइंट है, और ए पॉइंट पे हमने क्या दिखाया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक। तो ए बी की रीडिंग कितनी दी हुई है, यानी अग्र दिक्मान कितना दिया हुआ 165 डिग्री 30 मिनट, तो 165 डिग्री 30 मिनट कहाँ प्लॉट होगा, सी डायरेक्शन में प्लॉट होगा ना भाई, यही तो 165 डिग्री 30 मिनट है, देखो, ठीक, 162 डिग्री 30 मिनट हो गया प्लॉट, ठीक। ये कौन सी रेखा है, ये ए पॉइंट है, ठीक, और ये बी पॉइंट। बीसी से एक और रेखा गई, कौन सी रेखा, बीसी रेखा गई। लेकिन अब की बार आपको बीसी का दिक्मान नहीं दिया हुआ, आपको क्या बोला है कि इन दोनों का अंतर बता दिया, इन दोनों का अंतर बता दिया आपको, इसका इंटरनल एंगल बता दिया, ये बता रखा है कि ये वैल्यू कितनी बता रखा है, ये तो दिया हुआ है, बोल रहा है एंगल ए बी सी, तो ए बी और सी ये तो बताया, एंगल ए बी सी का मतलब क्या, ये एंगल बताया, कितना बताया 115 डिग्री, 15 डिग्री 15। और हमसे क्या पूछ रहा है, बीसी रेखा का दिक्मान बता दीजिए, बीसी रेखा कौन सी है, बीसी रेखा का अगर दिक्मान बता दीजिए, बीसी रेखा कौन सी है, ये बीसी रेखा, तो हमको कौन सी रीडिंग बतानी, हमको ये रीडिंग बतानी। तो क्या करें हम ए बी रेखा का पहले पश्च दिक्मान निकाल लेते हैं, पश्च दिक्मान क्या होगा, ये वाली निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेगी, हमको पता है कि किसी भी रेखा यानी ए बी रेखा, किसी भी रेखा यानी ए बी रेखा का अग्र दिक्मान और पश्च दिक्मान, अग्र दिक्मान दिया हुआ है और पश्च दिक्मान हमको नहीं पता निकालना है, तो इन दोनों का अंतर हमको पता है 180 डिग्री होता है,
ठीक, तो इन दोनों का अंतर 180 डिग्री कब होगा? जब ए बी तो आपको 162 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, ठीक, तो ए बी का बैक बेरिंग कितना हो जाए? 162 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री, ठीक, यानी कितना होगा? इन दोनों को जोड़ के बता दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे अगर हम तो आ रही है वैल्यू, ये मैं जोड़ता हूँ उसको, 162 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 यानी 342 डिग्री, ठीक, 30 मिनट। तो ये क्या चीज आएगी? ये चीज आएगी, ये जो घुमा के दिखा रखा है ये चीज आएगी, ठीक है। तो ये आगे 342 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए, अब रेखा ए बी का अगर दिक्मान 162 डिग्री, रेखा ए बी का पश्चिम दिक्मान 342 डिग्री 30 मिनट, दोनों का अंतर देखिए कितना है? 180 डिग्री, ठीक। अब हम क्या करें, इसकी मदद से ये वाला एंगल निकालें, ठीक। ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे? ये पूरा एंगल कितना है? यहां से लेके मान लीजिए मैं साइड में बना देता हूँ, ये एंगल कितना है? यहाँ से लेके यहाँ 360 डिग्री है ना, तो 360 में से अगर हम ये माइनस कर दे 342 डिग्री 30 मिनट, तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा, ये वाला एंगल पता चल जाएगा। निकाल लीजिए कितना आ रहा है, इसमें से माइनस करना है 360 में से 342 डिग्री माइनस करना है, तो ये आ रहा है 17 डिग्री 30 मिनट आ रहा है, ठीक है, 17 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। चलिए, लेकिन हमको क्या बताना था? हमको ये थोड़ी निकालना था, हमको तो ये चीज निकालनी थी, ठीक। तो कैसे निकालें? हमको 115 डिग्री 15 मिनट बचा है, पता है, ठीक, और ये भी पता है। तो अगर ये पूरे में से अगर ये वाला घटा दें तो ये वाली चीज मिल जाएगी जो मैंने बनाई है। ये वाली चीज कैसे मिलेगी? 115 में से आप 17 डिग्री 30 मिनट घटा दीजिए तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ये कितनी आ रही है? ये घटा के देख लीजिए, जितनी आ रही होगी आंसर आ जाएगा आपके पास। 115 डिग्री 15 मिनट, ठीक। चलिए, ये आंसर आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा 97 डिग्री 45 मिनट। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद होना जरूरी नहीं है। अगर आपको पता है अगर दिक्मान क्या होता है, पश्चिम दिक्मान क्या होता है, तो निकाल। अब इसके लिए फॉर्मूले दिए हुए हैं, फॉर्मूला भी रट सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला रट के इस सेमेस्टर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आगे जीवन में कभी सॉल्व नहीं, ठीक है। फिर बोल रहा है लोकल अट्रैक्शन कंपास में किसके कारण होता है, तो ये बताया जा चुका है। लोकल अट्रैक्शन तब होता है जब आपके कंपास के बगल में यानी कंपास की विसिनिटी में, ठीक है, क्या हो जाए, कोई भी मैग्नेट वाला या फिर आयरन का सब्सटेंस प्रेजेंट। अब आयरन के सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? सब्सटेंस मतलब मटेरियल, क्या क्या हो सकता है? रेल की पटरी हो सकती है, पोल हो सकता है, ठीक, जमीन के अंदर कोई आयरन और खुदा हो सकता है, ठीक है, आयरन और भी हो सकता है, जमीन के अंदर हो सकता है, और लोहा हो जमीन के नीचे, ठीक है, और टीन के शेड हो सकते हैं, ठीक। अब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो अब देखेंगे टीन के शेड लगे रहते हैं, उनके कारण भी आकर्षण होता है। कौन सा आकर्षण? लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। तो इन सब के कारण क्या होता है? लोकल अट्रैक्शन होता है। लोकल अट्रैक्शन के कारण मैग्नेटिक सुई जो है यानी चुंबकीय सुई जो है वो मैग्नेटिक नॉर्थ को नहीं दिखा पाती, उससे थोड़ा सा भटक जाती है, ठीक है। ये किसके कारण होता है? जो भी लोहे के उपकरण है, लोहे के उपकरण कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके जेब में पेन पड़ा हो लोहे का, तो वो भी क्या है? लोकल अट्रैक्शन का कारण, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी लोकल अट्रैक्शन के रीजन। फिर है आपके पास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा माप यंत्र के पास, माप यंत्र यानी ये कंपास के पास क्या हो? चुंबकीय पदार्थों की उपस्थिति, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर द इंस्ट्रूमेंट। फिर क्या है? फिर बोल रहा है द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज फाउंड इतना, ठीक है। तो ये किसका क्वेश्चन है? ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का क्वेश्चन है। तो पहले तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पता होना चाहिए क्या होता है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है ये बताया जा चुका है। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक, तो अर्थ का जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, अर्थ लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर जो होता है, ठीक, अर्थ के जो देशांतर होते हैं, ये देशांतर ये कहीं पे काटते हैं ऊपर, एक ही जगह पे मिलते हैं ऊपर जाके, इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल।
और जहां नीचे जाके मिलते हैं, नीचे जाके यहाँ एक जगह मिलते हैं, सारे कन्वर्ज होते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साउथ, ठीक। तो इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है इसको कहते हैं ट्रू मेरिडियन, ठीक। ट्रू मेरिडियन यानी सत्य या मोहत्तर। अब इससे जो भी आप एंगल मेजर करोगे लाइन का उसको कहेंगे सत्य दिक्मान, ठीक। लेकिन अब मान लीजिए आपके पास क्या है, सुई है। कौन सी सुई है? मैग्नेटिक सुई। अब मैग्नेटिक सुई जो दिशा दिखाती है, मान लीजिए ये दिशा दिखा है, ये मैग्नेटिक सुई की दिशा है, ठीक? ये मैग्नेटिक सुई की दिशा। तो ये धरती पर जहां काटती है उसे कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ। ये कौन सा नॉर्थ था? ट्रू नॉर्थ था, ठीक। ये मैग्नेटिक नॉर्थ। अब इसी के इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक साउथ हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या है? ये चुंबकीय यामोत्तर है। ये क्या है? ये सत्य यामोत्तर, ठीक। सत्य यामोत्तर मतलब ट्रू नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ क्या है? जो आज तक पढ़ते आ रहे थे भूगोल में, जितना भी नॉर्थ के बारे में पढ़े और साउथ पोल नॉर्थ पोल, वो यही है, ठीक। और जो चुंबकीय सुई दिखाती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसी को कहते हैं डेक्लिनेशन। क्या कहते हैं? डेक्लिनेशन यानी दिक्पात, ठीक है। तो अगर आपको दिक्पात की वैल्यू पता है, ठीक, तो और मैग्नेटिक बियरिंग पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो? आप ट्रू बियरिंग निकाल सकते हो। इसका अपोजिट भी सही है। अगर आपको ट्रू बियरिंग पता हो और मैग्नेटिक डेक्लिनेशन पता हो तो आप मैग्नेटिक बियरिंग निकाल सकते हो, ठीक। अब इसमें निकालते कैसे? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है एक लाइन है जिसका क्या मैग्नेटिक बियरिंग है 35 डिग्री 45 मिनट पाई गई, ठीक है। 35 डिग्री 45 मिनट पाई गई। फिर बोल रहा है डेक्लिनेशन क्या है? ईस्ट की तरफ। डेक्लिनेशन किधर है? ये देखिए, दिखा देता हूँ। तो ये मान लीजिए आपका ट्रू नॉर्थ है, ठीक। ये ट्रू नॉर्थ है आपका, ओके। फिर क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन आपका ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ का मतलब क्या हुआ? जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है वो ईस्ट की तरफ चला गया। किसके रेस्पेक्ट में? ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में। ये कहाँ चला गया? ये मान लीजिए इधर आ गया। अब ये क्या है? ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये ईस्ट डायरेक्शन कौन सी? सॉरी, उल्टा दिखा। ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, इधर आ गया, ईस्ट की तरफ आ गया, ईस्ट की तरफ आ गया, ईस्टवर्ड डायरेक्शन। ये ईस्ट की तरफ आ गया, क्या? मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये क्या है आपका? वेस्ट, ठीक। तो ये क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक। और इन दोनों के एंगल क्या है बीच में? यही है डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन की वैल्यू कितनी दी हुई? 3 डिग्री 45 मिनट ईस्ट, ठीक है। और क्या बोला है? मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन। अब लाइन है कोई, कौन सी लाइन है? मान लीजिए ये लाइन आपके पास, ये लाइन ए बी, ठीक है, एक लाइन। अब इसकी क्या दी हुई है आपको? मैग्नेटिक बियरिंग दी हुई। तो कहाँ से मेजर की गई होगी? यहाँ से, मैग्नेटिक नॉर्थ से, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन से। तो ये रीडिंग पता है आपको कितनी है? 35 डिग्री 45, ये भी पता हो। अब आपको क्या बताना है? ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग कहाँ से बताई जाती है? ट्रू नॉर्थ से बताई जाती है। तो ये बियरिंग बताना। तो कैसे बताएंगे? इसमें क्या करिए, ये जोड़ दीजिए, 3 डिग्री 45 में जोड़ दीजिए तो ये पूरा बेयरिंग मिल जाएगी आपको, ठीक। तो ट्रू बेयरिंग कहाँ से नोट की जाती है? ट्रू नॉर्थ से नोट की जाती है। लेकिन आपको कौन सी बेयरिंग दी हुई है? मैग्नेटिक बेयरिंग। तो मैग्नेटिक बेयरिंग मैग्नेटिक नॉर्थ से मेजर की जाएगी। ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 35 डिग्री 45 मिनट आपको दिया हुआ है और आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 डिग्री 45 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दीजिए, हो जाएगा। तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपके पास 35 प्लस 3 45 45 डिग्री यानी 39 डिग्री 30, ठीक है। तो डी यानी सी हो जाएगा आपका। तो इस तरह से निकाला जा सकता है। अगर आपको बोलता है कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन वेस्ट की तरफ है तो क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। अगर आपको बोलता कि इफ द डेक्लिनेशन इज 3 डिग्री 45 मिनट वेस्ट तो क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, ठीक। लेकिन अभी क्या बोला? ईस्ट की तरफ, तो जोड़ दिए हैं। तो आपको दोनों चीज बोल सकता है। हो सकता है आपको एग्जाम में दे दे ट्रू बियरिंग के क्या नाम, मैग्नेटिक नॉर्थ दे दे, ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग दे दे और डेक्लिनेशन दे दे, पूछे आपको ट्रू बियरिंग बताइए, जैसे सामने दिया हुआ है। इसका उल्टा भी कर सकता है। हो सकता है आपको ट्रू बियरिंग दे दे और मैग्नेटिक बियरिंग पूछे और मैग्नेटिक डेक्लिनेशन दिया हो, तो कुछ भी कर सकता है।
ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? अगला क्वेश्चन है ये रहा। If the bearing of a line AB is measured from B towards A, it is known as। अब ये तो डिफिनीशन है, किसकी डिफिनीशन है? बैक बेयरिंग की डिफिनीशन। अगर फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग की डिफिनीशन पता है तो सॉल्व हो जाएगा। फोर बेयरिंग क्या होती है? मान लीजिए ये है आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट, ठीक, इसी को रेस्पेक्ट लेके एंगल मेजर करोगे किसको? नॉर्थ को लेके। मान लीजिए ये कोई रेखा है, अब ये है ए, ये है बी। अब आप क्या कर रहे हो? ए से बी की तरफ एंगल मेजर कर रहे हो। ये क्या है? ये है आपका फोर बेयरिंग। अभी बी पर आ गया, बी पर भी यही चीज है, चार कोऑर्डिनेट पड़ जाएंगे। अब फिर बी से ए को देखो, बी से ए को देखो तो आपको कौन सी एंगल मिलेगा? ये मिलेगा। ये क्या बोल रहा है? यही तो एंगल बोल रहा है। ये क्या है? बैक बेयरिंग। तो अगर आप ए बी नोट करो तो फोर बेयरिंग, अगर आप बी ए एंगल नोट करो तो बैक बेयरिंग। तो आपको क्या बोल रहा है? इफ द बेयरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज मेजर्ड फ्रॉम बी, बी से एंगल अगर आप मेजर करें टुवर्ड्स से ए को देखते हुए तो वो क्या कहलाएगा? बैक बेयरिंग कहलाएगा। ये बैक बेयरिंग, ये बैक बेयरिंग है, ये फोर बेयरिंग है। फोर बेयरिंग है, बैक बेयरिंग। ये डिफिनेशन पूछा हुआ है, तो अगर फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग की डिफिनेशन पता है तो कर लेंगे। फिर क्या है? द होल सर्कल बेयरिंग इज वेरी फ्रॉम, अब ये तो अभी बताया आपको, प्रिज्मेटिक कंपास में बताया था कि WCB में काम करता है। WCB मतलब पूर्ण वृत्त दिक्मान, ठीक है, पूर्ण वृत्त दिक्मान। जैसे पूर्ण वृत्त दिक्मान का मतलब क्या? एंगल 0 से लेकर 360 की तरफ पड़ेगा। दोनों बना देता हूँ। ये मान लीजिए WCB सिस्टम है, ये मान लीजिए क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम है। WCB सिस्टम में क्या होता है? 0 यहाँ होता है, ठीक, 90 यहाँ होता है, 180 यहाँ होता है, 270 यहाँ होता है, ठीक, और 360 फिर यहाँ। ये क्या होता है? नॉर्थ। ये क्या होता है? साउथ। ये क्या होता है? ईस्ट। ये क्या होता है? वेस्ट। लेकिन इसमें क्या हो जाता है? क्वाड्रेंटल बेयरिंग में यहाँ होता है नॉर्थ और यहाँ लिखा रहता है 0, ठीक, यहाँ रहता है 90, ठीक, यहाँ लिखा रहता है ईस्ट, फिर यहाँ 0, ठीक, फिर यहाँ पे 90। ये क्या है? साउथ। ये क्या है? वेस्ट, ठीक। अगर आप WCB में देखें तो एंगल कहाँ से कहाँ तक मिल सकते हैं? आप 0 भी मिल सकता है, ठीक, 90 भी मिल सकता है, 90 से 180 के बीच में भी मिल सकता है, 180 से 270 के बीच में भी मिल सकता है, 270 से 360 के बीच में भी मिल सकता है। तो कहाँ से कहाँ तक एंगल वेरी करेंगे? डी, 0 से लेके 360 के बीच में वेरी करेंगे। अगर ये क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया होता क्या कि रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम, अब रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम कहो, चाहे इसको क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम कहो, ठीक, चाहे इसको चतुर्थांश सिस्टम कहो, कुछ भी कहो, ठीक है। तो अब अगर इसमें पूछता कि आरबी में कहां से कहां तक एंगल में वेरी करते हैं तो आप पहला ऑप्शन लगाएं। लेकिन आपसे क्या पूछा? आपसे तो WCB पूछा है। WCB में तो 0 से लेकर 360 तक होता है, लेकिन अगर रिड्यूस बेयरिंग पूछे, क्वाड्रेंटल बेयरिंग पूछे तो 0 से लेकर 90 तक होता है। देखिए इधर, अब इसमें क्या 180 एंगल आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। क्यों? जैसे ही 0 से आप बढ़ेंगे 90 आएंगे, 90 से फिर आप क्या हो जाएगा? अब इधर से एंगल मेजर नहीं होगा, इधर से एंगल मेजर होगा, ठीक। फिर अगर आप इधर बढ़ेंगे तो इधर से एंगल मेजर होगा, इधर से इधर एंगल मेजर होगा। तो 0 से लेकर 90 के बीच में ही कोण मिलेंगे, आप उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन WCB में आपको 0 से 360 के बीच में कुछ भी मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे WCB में कहां से कहां तक होता है बेयरिंग तो 0 से 360, अगर आरबी में पूछे तो 0 से 90, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया। अब क्या है? अब बोल रहा है कि कंपास सर्वे का है और डाटा दिया हुआ आपको। अब ये कौन सा ट्रेवर्स है? इस ट्रेवर्स को देख के आप बता सकते हो कौन सा ट्रेवर्स। कैसे? देखिए इसकी लाइन देखिए, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए,
सी से डी पे गए, फिर डी से ए पे आ गए, यानी ए से शुरू किया था और ए पर खत्म कर दिया। तो ये कैसा ट्रेवर्स है? ये क्लोज ट्रेवर्स है। अगर ये ए से शुरू होकर किसी दूसरे पॉइंट पर खत्म होता है तो उसको ओपन ट्रेवर्स है। ठीक है, चलिए अब क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि स्थानीय आकर्षण से कौन सा स्टेशन प्रभावित होंगे। अब उल्टा पूछ रहा है। इससे पहले वाले में क्या पूछ रहा था? बोल रहा था कि बताइए कौन सा फ्री है, उसने क्या बोल रहा है? कौन से प्रभावित। ठीक, तो हम क्या करते हैं? फ्री निकाल लेते हैं, जो फ्री है वो देख लेते हैं। फ्री देख लीजिए कौन कौन है। इनके अलावा तो 104 में से 30 घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा? अगर 104 डिग्री 30 मिनट में, अगर ये 284 डिग्री 30 मिनट में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसका एंगल कितना आ रहा है? दोनों का डिफरेंस 180 आ रहा है। ठीक, लेकिन बीसी के साथ ऐसा नहीं है, ना ही सीडी के साथ ऐसा है, और ना ही डीए के साथ ऐसा है। तो इसका मतलब क्या? केवल रेखा AB के जो दिक्मान है, कौन से दिक्मान? अग्र दिक्मान और पश्चिम दिक्मान का अंतर कितना आ रहा है? 180। यानी ये दोनों पॉइंट क्या है? फ्री। तो ए और बी क्या है? लोकल अट्रैक्शन से फ्री। तो प्रभावित कौन कौन से हो गए? ए फ्री, ए और बी तो फ्री हो गए, तो सी प्रभावित है, डी प्रभावित है। ठीक, और कोई भी स्टेशन है क्या? और कोई स्टेशन ही नहीं है। तो ए बी फ्री है, सी डी प्रभावित है। बता दीजिए ऑप्शन में क्या पूछा है? स्टेशन प्रभावित है, यानी कौन से लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, तो कौन से बोला? सी। ठीक, ए बी तो फ्री है। अगर ये फ्री बोलता तो ए बी लगा देते, लेकिन ए बी डी ऑप्शन लगा देते। यार फ्री पूछता, लेकिन क्या पूछ रहा है? ये प्रभावित पूछ रहा है। ठीक है, तो ए बी फ्री है और इनके अलावा जो भी है वो अफेक्टेड है, तो सी डी अफेक्टेड। तो सी डी बताना है उसको, प्रभावित है, प्रभावित स्टेशन बताना, सी डी प्रभावित। ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इसको ये ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा। फिर पूछ रहा है कि अब सर्वेयर कंपास का क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, तो कंपास दोनों एकदम दिमाग में होना चाहिए। कौन से कंपास में क्या चीज होती है, कौन सी चीज जुड़ी रहती है, कौन सी चीज फ्री रहती है, कौन से कंपास किस सिस्टम में काम करता है, इसमें प्रिज्म लगा रहता है, कैसा ग्रेजुएशन खुदा रहता है, जीरो कहाँ खुदा रहता है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट किसमें चेंज हो जाते हैं, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि कंपास से क्वेश्चन आएगा। तो बोल रहा है सर्वेयर कंपास द ग्रेजुएटेड रिंग इज अटैच्ड टू। अभी बताया मैंने, जब मैं प्रिज्मेटिक कंपास कर रहा था तो मैंने बताया कि प्रिज्मेटिक कंपास की सुई अंशांकित चक्री के साथ जुड़ी रहती है, लेकिन वो चक्री कंपास बॉक्स के साथ नहीं जुड़ी रहती। यानी अगर बॉक्स को आप घुमाएंगे तो चक्री नहीं घूमेगी। लेकिन इसमें क्या है? इसमें उल्टा है, इसमें निडिल फ्री रहती है। निडिल कैसी रहती है? भी बना देता हूँ। इसमें निडिल कुछ इस तरह की होती है, ये बताया गया आपको। और चक्री कैसी होती है? चक्री ऐसी होती है। अब चक्री सुई के साथ नहीं जुड़ी हुई है, चक्री अलग है, सुई अलग है। तो ये जो चक्री है ना, ये चक्री मतलब जिसके ऊपर अंक खुदे रहे, जो चक्री है, चक्री आपकी, ये सुई के साथ अटैच नहीं, सुई का और इसका कोई लेना देना नहीं। सुई फ्री है और ये चक्री फ्री है। लेकिन ये जो सुई है ये किसके साथ जुड़ी हुई है? बक्से के साथ जुड़ी हुई, बक्से के साथ जुड़ी हुई। यानी जब बक्सा घुमाएंगे तो ये चक्री घूम जाएगी, लेकिन सुई अपनी जगह पे बनेगी। तो क्या पूछना है? ये सर्वेयर कंपास बता रहा हूँ, सर्वेयर कंपास की निडिल है सामने जो बनी हुई। In सर्वेयर कंपास द ग्रेजुएटेड रिंग इज अटैच्ड टू द, किससे साथ जुड़ी रहती है? अभी बताया बक्से के साथ जुड़ी रहती है, तो बक्से के साथ जुड़ी रहती है। इस तरह के 72 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या पूछ सकता है? पूछ लेगा कि कौन से कंपास में निडिल और ग्रेजुएटेड रिंग दोनों जुड़ी रहती है? तो प्रिज्मेटिक कंपास में जुड़ी रहती है। किस कंपास को घुमाने पर उसकी ग्रेजुएशन रिंग चेंज हो जाती है, यानी घूम जाती है? तो सर्वेयर कंपास की घूम जाती है। नहीं घूमती, किसकी नहीं घूमती है? प्रिज्मेटिक कंपास की नहीं घूमती। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो किसके साथ जुड़ी रहती है? बक्से के साथ जुड़ी रहती है। यानी जब आप बक्से को घुमाएंगे तो ये ग्रेजुएशन रिंग घूम जाएगी, जो अंशांकित चक्री है घूम जाएगी। और इस पे अंक कैसे खुदे रहते हैं? इस पे अंक सीधे ही खुदे रहते हैं। ठीक है, एम्बुलेंस की तरह उल्टे नहीं खुदे रहते, सीधे ही खुदे रहते हैं और सीधे ही पड़े जाते हैं। कैसे पड़ते हो? ऊपर से, कांच को देखते हुए ऊपर से पड़ते हो। इसमें कोई प्रिज्म नहीं लगा हुआ। ठीक है, और इसमें ग्रेजुएशन कैसा होता है? यहाँ पे क्या लिखा रहता है? यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या रहता है? 90। क्यों? क्योंकि ये WCB सिस्टम में काम नहीं करता। ये किस में काम करता है? ये क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में काम करता है। और यहाँ क्या रहता है? यहाँ भी 0 रहता है। यहाँ क्या रहता है? 90 रहता है। अभी बताया मैंने आपको, दोनों सिस्टम बताया। तो ये सिस्टम ऐसा ही था। यहाँ क्या खुदा रहता है? नॉर्थ। यहाँ क्या खुदा रहता है? साउथ। बस एक चीज ध्यान रखना, क्या? ईस्ट और वेस्ट आपस में बदल दिया जाए। यानी ईस्ट होना चाहिए था इधर, लेकिन ईस्ट इधर खुदा रहता है। वेस्ट होना चाहिए था इधर, लेकिन इधर खुदा रहता है। ये वेस्ट। तो ऐसा होता है चक्री।
कुछ भी पूछ सकता है। पूछेगा कौन से कंपास में ईस्ट वेस्ट को आपस में बदल दिया जाता है, तो वहां पे प्रिज्मेटिक कंपास ठोक के मत चले आना, सर्वेयर कंपास। ठीक है, ये क्वेश्चन है। नमस्ते नमस्ते। फिर पूछ रहा है द नंबर ऑफ सब डिवीजन पर मीटर लेंथ ऑफ अ लेवलिंग स्टाफ। अब लेवलिंग स्टाफ का आपको ये बताया गया है कि लीस्ट काउंट कितना होता है। लेवलिंग स्टाफ का लीस्ट काउंट कितना होता है बताया जा चुका, कितना होता है 5 और आपको क्या पूछ रहा है 1 मीटर में कितने सब डिवीजन बने रहते हैं। सब डिवीजन मतलब सफेद और काली धारियां बनी रहती हैं। ठीक है, तो कितनी बनी रहेंगी? अरे भाई 1 मीटर में कितने mm होते हैं? 1000 mm होते हैं। और एक पट्टी कितने mm की होती है? उसे 5 mm की। ठीक, डिवाइड कर दीजिए, 5 mm डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 5 गुना 10 200। तो वैसे क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे क्या? सी नहीं हो जाएगा। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, लेकिन उसको लिस्ट काउंट ना पूछ के आपको ऐसे पूछ लिया डायरेक्ट। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो ये थे आपके क्वेश्चन एमसीक्यू। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।